हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, अविनाश वर्सेस करण, इनका झगड़ा या कम होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे इलेक्शन भी किया गया है, वोटिंग आरफिन और रजत के बीच में। और यहाँ पे अविनाश और ईशा का क्या मैटर है, क्या यहाँ पे एक लव एंगल जो है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। करण और चुम के अंदर भी लव एंगल तैयार हो रहा है, ऐसे हमको यहाँ पे आज के एपिसोड में दिखाया गया है। तो क्या है पूरा मामला इस एपिसोड का, यहाँ पे हम आज जानने वाले हैं। करण सही है या अविनाश सही है, ये भी यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों, यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत, कल का जो आधा भाग था वहीं से शुरुआत होती है। ईशा और अविनाश यहाँ पे आके एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या तूने करण के साथ ऐसा क्यों किया, तुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो करण यहाँ पे अविनाश बोलता है कि वो मेरे बाप के ऊपर गया, ऐसे वैसे यहाँ पे बोलता है। तो ईशा यहाँ पे बोलती है, अरे गेस्ट आए थे अविनाश, तू थोड़ा सब्र तो कर लेता, जैसे गेस्ट चले जाते तू यहाँ पे बोल देता उसको जो भी तुझे बोलना है। अविनाश का ये बोलना है कि पहले वो मेरे बहन के ऊपर गया, अभी मेरे बाप के ऊपर वो गया, और मैं उससे यहाँ पे बकशने वाला नहीं हूँ। और विवियन भी आता है तो विवियन को भी यही बोलता है अविनाश के, अगर अगली बार वो शख्स मेरे बाप के ऊपर जाएगा तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। यहाँ पे क्लियर अविनाश यहाँ पे धमकी देता है विवियन से कि विवियन जाके करण को बोले। और जैसे ही विवियन जाके करण से बोलता है कि ऐसे ऐसे अविनाश बोल रहा है, तू क्यों उसको ट्रिगर कर रहा है और क्यों उसको परेशान कर रहा है, क्यों उसको पोक कर रहा है, ऐसे यहाँ पे विवियन बोलता है। तो करण का ये जवाब होता है कि मुझे मज़ा आ रहा है और उसको ट्रिगर करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे यहाँ पे करण बोलता है। भाई करण तो मज़े ले रहा है, करण बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बोलता है मैं अभी जाके बोलूँ क्या उसके सामने, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं अभी जाके बोलूँगा बोल के यहाँ पे विवियन को करण बोलता है। और जैसे यहाँ पे करण एक एप्पल लेता है, एप्पल खा के एप्पल और या संतरा उसके हाथ में होता है, वो खा के वहाँ पे जेल के पास जाके ठहरता है। तो अविनाश उससे पूछता है कि ये तुझे कहाँ से मिला, मैंने तो तुझे दिया ही नहीं ना, तो तुझे मिला कहाँ से ये। तो करण बोलता है जहाँ से भी मिला तुझे क्या करना है, खा सकते हैं ना पापा, खा सकते हैं ना पापा, खा सकते हैं ना। ओ भाई साहब, करण का मैं क्या बोलूं, यहाँ पे इतना पोक कर रहा है वो अविनाश को कि अविनाश कुछ उसको कर बैठे। और यहाँ पे करण उसको बोलता है कि तू जेल के बाहर आ बेटा, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे करण भाई, वो जेल के बाहर तो आया था, तो आप कहाँ थे उस टाइम। हाँ, रजत भी बोलता है जेल के बाहर आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। रजत भी जब अविनाश बाहर आया तो अविनाश को तो कुछ किए नहीं तुम लोग। फिर यहाँ पे बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं कि जेल का मेंटेनेंस चालू है, इसलिए यहाँ पे अविनाश को हम बाहर भेज रहे हैं। अरे बिग बॉस, मुझे समझ नहीं आता क्या मेंटेनेंस है, जेल का क्या मेंटेनेंस था बिग बॉस, कुछ है ही नहीं मेंटेनेंस। कलर वो करना है क्या जेल में बिग बॉस, या यहाँ पे उसका अविनाश का जो पलंग है वो सजाना है क्या, लव एंगल यहाँ पे चल रहा है, आपको क्या करना है बिग बॉस, एक बार आप बता तो दीजिए। हाँ, बाद में यहाँ पे बिग बॉस ने बताया कि यहाँ पे एक फ्रिज लेके आया गया है, यहाँ पे जेल के अंदर फ्रिज लाया गया है ताकि यहाँ पे जो चिकन है, जो फ्रिज में रखने के जो आइटम है वो ख़राब ना हो। मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों, फ्रिज लाया गया है तो इसलिए ये जो फ्रिज है, जो राशन का जो है वो जो जेल में रहेगा उसी के कंट्रोल में हर हफ्ते रहेगा। मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है इस फ्रिज के अंदाजे से। तो यहाँ पे जब अविनाश बाहर आता है तो करण, कहाँ हो भाई तुमने तो उसको बोला ना कि तू बाहर आ, जब मैं तुझे दिखाऊंगा। तू अंदर जेल में है, इस जेल की सलाखें जो है वो तटा रही हैं, जब तू बाहर आएगा ना मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। ऐसे वैसे जब अविनाश बाहर आया तो रजत भी उसके साथ बैठ के बातें कर रहा है। भाई ये क्या चल रहा है, अविनाश और रजत दोनों एक दूसरे से इतने मिठास में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अविनाश बोलता है कि चुम ने मुझे ना ट्रिगर किया था कि मैं उसको साला साला बोलूँगी और वो ट्रिगर होगा, वो जैसे होगा ऐसे चुम ने मुझे ऐसे बताया। यहाँ पे अविनाश रजत से बोलता है तो रजत बोलता है सच में क्या, तुमको ऐसे बोला चुम ने। तो अविनाश बोलता है हाँ, मुझे उसी ने ट्रिगर किया था चुम ने कि ऐसे ऐसे बोलने के लिए, यहाँ पे कि मैं साला साला बोलूँगी तो ये यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा और ये यहाँ पे गुस्से में आ जाएगा और उसी गुस्से का फ़ायदा मैं यहाँ पे उठाऊँगी,
ऐसे यहाँ पे चुम का कहना था, ऐसे अविनाश यहाँ पे कहता है। फिर यहाँ पे दूसरी बात हमको देखने के लिए मिली कि एलिस ये बोलती है कि ईशा और अविनाश से कि तुम दोनों का कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पे बोलती। तो जब यहाँ पे ईशा अविनाश के पास जाके बोलती है कि देख अविनाश, हम दोनों ना दोस्त हैं, दोस्त के ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ हम दोनों एक दोस्त हैं और दोस्त के नाते ही तू मुझसे बात करेगा और मैं तुझसे बात करूंगी और दोस्त के अलावा और यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे ईशा ऐसे बोल के जेल के सामने बैठती है और रोती है। तो यहाँ पे एक देखने के लिए ये मिला कि अविनाश जेल के अंदर से हाथ डालता है, ऐसे हाथ ऐसे बाहर निकाल के ईशा का हाथ पकड़ता है। तो ईशा बोलती है मुझे टच नहीं करो अविनाश, मुझे टच नहीं करो तुम। ओ भाई साहब, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा ईशा के अंदर, इतना गुस्सा। ओ भाई साहब, आप आगे मैं बताता हूं कि ईशा ने किया क्या है। यहाँ पे तो ऐसे बोल दिया कि बाहर मेरा अलग दिखेगा अविनाश, और लव एंगल यहाँ पे तुम मेरे साथ मत करना, सिर्फ तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम फ्रेंड ही रहोगे, ऐसे यहाँ पे ये दोनों की बात होती है। और यहाँ पे एलिस भी आती है। एलिस, अविनाश और ईशा यहाँ पे एक दूसरे की प्रायोरिटी, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करेंगे, ऐसे यहाँ पे ये तीनों डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे ये ईशा ये बोलती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एलिस और अविनाश रहेंगे। एलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी ईशा और अविनाश रहेंगे, और अविनाश की फर्स्ट प्रायोरिटी एलिस और ईशा रहेंगे। अरे भाई साहब, दो कैसे रहेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दो कैसे? तुम दोनों में से अविनाश, एलिस या ईशा, इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा, दो को नहीं, आगे चल के तुम नहीं हैंडल कर सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी जो तुम्हारी वो एक ही बंदा हो सकता है, दो बंदे नहीं हो सकते। अगर एलिमिनेशन का जब आएगा, इन दोनों में से अगर तुम्हें चुनना होगा कि किसे तुम एलिमिनेट करोगे, तो तुम किसको करोगे? इन दोनों में से ईशा को करोगे या एलिस को करोगे? ये तुमने तो यहाँ पे बता दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो मेरी। तो इस तरह यहाँ पे ये बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमको ये देखने मिलता है कि ईशा आती है और आके यहाँ पे अविनाश से बोलती है कि अविनाश, यहाँ पे हाथ लगाओ, देखो मेरा हाथ कितना ठंडा है। ओ भाई साहब, ये क्या चल रहा है? हाथ लगाता है अविनाश, यहाँ पे हाथ बोलता है ओह तुम्हारा हाथ तो बहुत ठंडा है। तो ईशा बोलती है थोड़ा ऊपर लगा के देखो हाथ, और यहाँ पे भी देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ। ओ भाई, ये क्या चल रहा है? बिग बॉस, ये शो क्या चल रहा है? बिग बॉस चल रहा है या यहाँ पे रोमांटिक फिल्म चल रही है कुछ? और यहाँ पे ईशा उसको बोलती है, और यहाँ पे अपना जो पैर है ना, बैठती है सोफे पे और पैर जो है ना वो जेल के अंदर डाल देती है। ओ भाई, ये चल क्या रहा है? ये अविनाश नीचे बैठा है और यहाँ पे ये अपना पैर डालिए और उसके पैर को वो पैर लग रहा है। पहले तो बोलती है कि बाहर तुम सब मेरे फ्रेंड हो और फ्रेंड के ऊपर कुछ नहीं हो, बाहर मेरे इमेज ये नहीं करना, बस लव एंगल मत करना। और खुद यहाँ पे जाके उससे ऐसी बातें कर रही है कि बोलती है ठंडा, देखो मेरा हाथ ठंडा है अविनाश, देखो यहाँ पे, ये देखो, वो देखो। और जब यहाँ पे अविनाश से चाहत बात करती है हंस के, तो ईशा को जेलस फील होती है। ईशा बोलती है देख देख एलिस कैसे बात कर रहा है अविनाश चाहत से, हमसे तो ऐसे बात कभी करता नहीं है। हाँ, हम जब जाते हैं तो हमसे तो हंस के बात करता नहीं, और यहाँ पे ये चाहत से बात कर रहा है हंस हंस के। यहाँ पे ईशा पहले बोलती है कि अविनाश तुम मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड के ऊपर कुछ नहीं हो, और तुम बाहर जो है वो सिर्फ फ्रेंड ही हो, फ्रेंड ही दिखाना, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लव एंगल मत ये करना। तो यहाँ पे जेलसी किस बात की हो रही है भाई? जब अविनाश को तुमने बोल दिया कि तुम तुम्हारा देखो, और तुमने यहाँ पे उसको ये बताया कि एलिस देख अविनाश हम दोनों से तो बात नहीं करता यहाँ पे। अरे एलिस तो कुछ बोल नहीं रही थी ज्यादा, ईशा ही बोल रही है, ईशा ही बोल रही है। ओ भाई साहब ये इनका यहाँ पे मैटर हो गया। और दूसरा मैटर ये हुआ दोस्तों कि अविनाश ने क्या किया, जो खाने का जो सामान था, चिकन जो भी सामान था, वो अंदर का ईशा ने अविनाश को ले जाके दिया कि अविनाश फ्रिज के अंदर रख दे। पर एक बात मैं बता दूं, जब अविनाश तुमने सामान बाहर दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती है, जो जेल में सामान है तुम्हारा उसी की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। यहाँ पे ईशा की गलती है। सब घर वाले यहाँ पे ईशा को बोलते हैं कि तुमको किसने परमिशन दी उसको सामान देने की, तुमने सामान क्यों दिया?
फिर जब यहाँ पे ईशा जाती है अविनाश से मांगने के लिए कि अविनाश को बोलती है कि मैंने जो तुम्हें सामान दिया वो तुम मुझे वापस करो अविनाश, पर अविनाश यहाँ पे बोलता है नहीं ईशा, मैं ये सामान तुम्हें वापस नहीं कर सकता और मैं ये सामान यहीं रखूंगा। पर यहाँ पे ईशा बोलती है देखो अविनाश, मैंने तुम्हें एक बात पे यहाँ पे दे दी, अब सब घर वाले मुझसे बोल रहे हैं कि सामान मैंने क्यों दिया और तुम मुझे ये सामान वापस करो। यहाँ पे अविनाश ये बोलता है देखो ईशा, हमारी फ्रेंडशिप में ना तुम कुछ ये मत लेके आना, तुम भी इंडिविजुअल हो मैं भी इंडिविजुअल हूँ और हम दोनों भी यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं और तुम भी यहाँ पे अकेले आई हो मैं भी अकेला आया हूँ, पर ये इसके ऊपर से हमारी जो फ्रेंडशिप है इसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अविनाश ईशा से कहता है और यहाँ पे अविनाश बोलता है मैं तो तुम्हें अभी सामान दे रहा हूँ ईशा, पर आइंदा जो है हमारी दोस्ती के ऊपर कभी ये मत करना। यहाँ पे ये मैटर हो जाता है। और दूसरी ओर ये होता है, ये देखने मिलता है कि श्रुति का जो है वो उसको बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रुति का अरे भाई साहब चल क्या रहा है, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, यहाँ पे महाभारत चल रहा है या बिग बॉस चल रहा है। अर्जुन अर्जुन हर टाइम अर्जुन, वीकेंड के वार पे सलमान भाई भी बोलते अर्जुन जो है वो यहाँ पे बैंकॉक चला गया, श्रुति का नहीं मैं उसको जाने नहीं दूंगी, वो जहाँ कैसे जा सकता है, मैंने उससे प्रॉमिस लेके आया है कि तू इंस्टाग्राम पे किसी को भी चैटिंग नहीं करेगा, तू बैंकॉक नहीं जाएगा, तू चेन्नई छोड़ के नहीं जाएगा, तू चेन्नई में ही रहेगा, तू चेन्नई से नहीं जाएगा। अरे क्या ड्रामा है भाई साहब, ये बिग बॉस क्या है, ये बिग बॉस उसको बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन के साथ बैंकॉक जा रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे बैंकॉक की जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो बैंकॉक इंडिया की कम और बैंकॉक की ज़्यादा हो रही है यहाँ पे इस बिग बॉस के शो में। मुझे तो ऐसे लग रहा था, यहाँ पे इतना बोर कर दिया। और एक्टिंग की दुकान श्रुति का, इतनी और एक्टिंग करती है कसम से बता रहा हूँ, मुझे तो इतना दिमाग खराब हो रहा था जब ये और एक्टिंग करती है ना। अरे भाई साहब इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए किसी को, ठीक है, जैसे तुम नॉर्मल हो, जैसे तुम घर में रहती हो वैसे ही यहाँ पे रहा करो। और एक्टिंग समझ में आ जाती है और नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी भी जो बात करने का जो तरीका होता है वो भी यहाँ पे समझ में आता है। बिग बॉस बोलते हैं कि मुझे ना तुम ना चेन्नई की जो लैंग्वेज है ना तुम वो मुझे सिखाना और मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। यहाँ पे श्रुतिका बोलती है क्या आपने अपने पत्नी से जो है बिग बॉस आपने परमिशन ली बैंकॉक जाने के लिए। बिग बॉस बोलते हैं अरे वो तो मुझे परमिशन दे देगी, मैं ऐसे। अरे भाई साहब मैं बोला बिग बॉस मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है ये बिग बॉस जो है ना, लड़कियों में ना झगड़े लगाता है, पति पत्नी में, हस्बैंड में और वाइफ में, दोनों में ना झगड़े लगा रहा है बिग बॉस, बहुत खराब आदमी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिग बॉस जो है ना काड़ी की आग है ना, आग लगा के छोड़ दे रहा है बिग बॉस। आदमी इतना खराब है सच में बता रहा हूँ, ये आदमी ना किसी को चैन से रहने नहीं देगा। वो वहाँ पे बिग बॉस में बैठी है तो उसको बार बार टॉर्चर करे जा रहा है कि अर्जुन बैंकॉक जा रहा है। अरे बिग बॉस जब बैंकॉक जा रहा है तो उसको तुम बिग बॉस से निकाल दोगे क्या श्रुतिका को, हाँ उसको भी भेज दोगे क्या उसके साथ में, हाथ दोगे। ये यहाँ पे ड्रामा हो गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे आरफिन और रजत के अंदर टाइम गॉड का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ईशा बोलती है कि हमें आरफिन को वोट नहीं देना चाहिए, यहाँ पे हमें रजत को देना चाहिए। ईशा, एलिस, अविनाश ये इनका गैंग बन गया है। और यहाँ पे वो क्या नाम, बग्गा साहब और यहाँ पे रजत, ये 6 हो गए। और रजत बोलता है आरफिन और सारा भी हमारे ग्रुप में आने वाले, ऐसे यहाँ पे ये बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है विवियन भी इधर आएगा और करण इनके अपोजिट में रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो इन दोनों के बीच में, आरफिन और रजत के बीच में यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ पर उस इलेक्शन में दोनों को भी 8-8 वोट मिले। ओ भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, कोई एक बंदा किसी एक को दे देता है यार, उसको इम्यूनिटी मिल जाती ना, क्या बिगड़ता तुम्हारा यार। किसी एक को बना देते तुम, या आरफिन को बना देते या इसको रजत दलाल को बना देते। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बिग बॉस बनाना किसको चाहते थे भाई। टाइम गॉड बाद में बिग बॉस बोलते हैं दोनों को बिना इक्वल वोट मिले हैं, तो इस हफ्ते ना कोई यहाँ पे टाइम गॉड यहाँ पे नहीं बनेगा, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस का कहना है। तो इसी तरह से दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसी तरीके से हुआ है। और यहाँ पे हमको कल देखने मिलेगा नॉमिनेशन टास्क, कल होने वाला है नॉमिनेशन और देखते हैं कल का एपिसोड क्या रंग लाएगा।
तो आज का एपिसोड हम यहीं पे आज समाप्त हुआ है और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।